अब हम लोग सर्कुलर कंसेप्ट को समझते हैं, ये होता क्या है। इसके लिए देखते हैं यहाँ पे ये M1 है और ये M2 है, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, और वो इससे 45 डिग्री पे इधर भी और 45 डिग्री इधर भी ये झुका हुआ है, यानी ये जो है 45 डिग्री पे दोनों तरफ से झुका हुआ है। ये 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो इसका इमेज कितना बनेगा? इसका इमेज जो बनाएगा, ये जो मिरर है उसका इमेज कहाँ बनेगा? हम लोग अभी पढ़े हैं जस्ट, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर बनेगा, इसका इमेज बनेगा, I1 इसका इमेज बनेगा। और हमने देखा है कि M2 इसका इमेज कहाँ बनाएगा, वो इसके परपेंडिकुलर इधर इमेज बनाएगा। और हमने देखा है कि इस मिरर को हमने एक्सटेंड किया था यहाँ पे ना, आगे की तरफ इसको बढ़ाया था, तो इसका जो है एक जो वर्चुअल जो इमेज है वो M2 जो है I1 का वर्चुअल इमेज यहाँ पे I3 पे बनाता है। फिर इसको यदि हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मतलब M1 को हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो है इस I2 का ये जो वर्चुअल जो ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज वो इधर बनाता है। मतलब कि ये जो I3 जो है यहाँ पे दो इमेज बनता है, एक I1 M1 बनाता है I1 का वर्चुअल इमेज I3, और एक M2 भी बनाता है, यानी M2 बनाता है I1 का वर्चुअल इमेज I3, और जब M1 को हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो है I2 का वर्चुअल इमेज बनाता है I3, और दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड करता है, मतलब बनता है। ये तो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अब इसी में जो है, इसमें एक हम यहाँ पे देखते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये जो है ये लाइन भी दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये और ये भी क्या होगा, बराबर होगा। हम आर उसको मान लेते हैं। अब यदि ऐसा होगा तो जितना ये एंगल है उतना ही क्या होगा, ये भी एंगल होगा। अच्छा, फिर हम इस दोनों में देखते हैं कि जितना ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, उतना ही ये डिस्टेंस भी है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होगा। ये दोनों में कॉमन है, तो तीसरी जो भुजा है वो भी ऑलरेडी इसके बराबर होगी, मतलब ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो ये भी एंगल 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब जितना ये रहेगा उतना ये भी हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस बिंदु O से जो ओरिजिन है, इससे ये तीनों बिंदु क्या है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब समान दूरी पर, समदूरस्थ है। तो इससे यदि हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो वो इस बिंदु I3 से भी होकर जाती है। तो तीनों जो O से जो R रेडियस मानकर हम तीनों बिंदु से यदि हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो ये चौथी बिंदु जो वो भी उस पर लाई कर रहा है। और ये जो है इसका एक तरह से, इसीलिए इसको हम लोग सर्कुलर कंसेप्ट बोलते हैं, क्योंकि एक तीनों बिंदु जो है I1 O और I2, ये तीनों O से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो इसलिए तीनों बिंदु से यदि एक हम होकर यदि सर्किल ड्रॉ करते हैं तो चौथी बिंदु से भी होकर क्रॉस करती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो O जो है उसका जो M2 जो है वो जितना एंगल पे इधर बनाता था, इन दोनों का एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। जितना एंगल पे इधर उतना ही एंगल पे ये हो रहा है, एंगुलर डिस्टेंस सेम है। यदि ये 30 होता तो ये भी 30 होता, ये 60 तो ये भी 60 होता। फिर उसी तरह से ये O का M1 जो है, जो इसका जो एंगुलर डिस्टेंस है 45, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इधर भी होगा। जितना मिरर के इधर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, उतना ही इधर भी उसका इमेज का होगा। अच्छा, अब इसको यदि हम यहाँ से भी मिला देते हैं, है ना, तो ये भी आ रही है। M1 के लिए I2 क्या हो जाएगा, उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। M1 के लिए I2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका वो इमेज कहाँ पे बनाता है, इसका, इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसका इमेज वो I3 बना रहा है। तो ये M1 I2 का वर्चुअल इमेज I3 बनाता है। तो कितना एंगल पे ये है, कितना एंगल पर ये है,
ये 45 45 45, तो ये कितना है टोटल 135 डिग्री पे है। 135 डिग्री पे इधर है, तो इसका मतलब उस मिरर से इधर जो है वो 135 पे बनेगा। मतलब ये इमेज भी होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। जिससे पहला हमने देखा था कि ये 45 तो भी 45। तो यदि M1 के लिए जो है I2 का यदि इमेज बनाता है I3, तो जितना एंगल पर ये है उतना ही एंगल पे इधर ये बनेगा। तो ये 135 है, तो ये भी क्या होगा 135 होगा, नहीं ये 45, तो ये भी 45 और ये भी 45, है ना। फिर उसी तरह से M2 जो है वो I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट होता है वर्चुअल, और उसका वो इमेज बनाता है I3। तो ये M2 जो है ये कितना एंगल पे ये है, I3 है, इस I1 कितना एंगल पर है 45 45 45 135 पे। तो इसका मतलब ये इधर से भी इधर जो बनाएगा 45 पे ही बनाएगा, यानी 45 45 और ये 45 पे। तो कुल मिलाकर इस तरह से ये इसका इमेज बनता है। एंगुलर डिस्टेंस दोनों का सेम होता है। मतलब क्या, इस ऑब्जेक्ट जो है, मतलब जैसे ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का ये एंगुलर डिस्टेंस जितना होगा उतना ही उसका इमेज का भी एंगुलर डिस्टेंस होगा, दोनों बराबर होगा। ये यदि 50 होगा तो ये भी 50, ये 60 तो ये भी 60 होगा। बस इस कंसेप्ट में हमने इसको ड्रॉ किया है। ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा, अल्फ़ा और बीटा एंगल पे ये झुका हुआ है। तो हम लोग इसका जो है देखते हैं कि इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसका रेडियस R पे क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे हम लोग। क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़ा था कि यदि 3 बिंदु यहाँ पे O I1 I2 तीनों यदि ऑब्जेक्ट है, तो यदि ओरिजिन से समान दूरी पर यदि होगा, तो उससे जो हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो जितने भी उसका इमेज बनेगा सब क्या होगा, उसके सर्किल पर ही लाई करेगा। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है वो R दूरी पर है, दोनों ही इस ओरिजिन से, तो इससे होकर एक हम R डिस्टेंस का एक हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा, सर्किल ड्रॉ करेंगे तो जितने भी इमेज बनेंगे सब क्या होगा, इसी सर्किल पे लाई करेगा। तो अब जैसे इसका हम देख रहे हैं, जैसे ये M1 जो है अल्फ़ा एंगल पर झुका हुआ है, यानी M1 के साथ जो पहला मिरर है ऑब्जेक्ट अल्फ़ा पे है, तो उसका इमेज इधर बनेगा। I1 कितना पे बनेगा, वो भी अल्फ़ा पे ही बनेगा। फिर बीटा जो है वो इससे ऑब्जेक्ट जो है वो बीटा एंगल पे झुका है, तो इसका इमेज भी इधर कितना बनेगा, I2 बनेगा, कितना पे बनेगा, बीटा पे बनेगा। फिर हम लोग देखते हैं I1 जो है M2 से कितना दूरी पर है, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है, एंगुलर डिस्टेंस कितना है, 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये मिरर के इधर जो है एक इमेज बनाएगा I3 बनाएगा, कितना पे, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा पे बनाएगा। I1 का M2 ने इमेज बनाया कितना पे, I3 बनाया, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा पे बनाया। फिर M1 जो है I2 को देखेगा, M1 I2 को देखेगा, तो कितना एंगल पे ये है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तो एंगुलर डिस्टेंस कितना है, बीटा बीटा अल्फ़ा, एंड 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। तो ये क्या करेगा, अपने पीछे इधर जो है बनाएगा, इमेज एक बना देगा I4, कितना पे, 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। और ये कंटिन्यू चलते रहेगा, कब तक, जब तक कि उस मिरर के पीछे इमेज ना आ जाए। एनी ऑफ दिज एंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो वहाँ क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। जब कोई भी एंगल जो ये सब जो है यदि 180 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। 180 या इससे अधिक होने पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, संभव ही नहीं होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे जैसे ये मिरर है, ये मिरर है। अब ये इमेज यहाँ पे यदि कोई रहेगा, इमेज है, तो इसका ये वर्चुअल इमेज तो यहाँ पे बना देगा, इसके पीछे बनाएगा, यहाँ भी रहेगा तो बना देगा। लेकिन यदि ये इमेज इधर आके बनना आप चालू हो जाएगा तो इसको थोड़ी ये रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इधर तो ये पॉलिश किया हुआ है, थोड़ी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए 180 डिग्री पे यदि ये कोण का मान यदि हो जाए तो वहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, उसके बाद इमेज नहीं बनेगा। कि M1 जो है ये मिरर था और ये M2 मिरर था। M1 मिरर जो है के साथ ही अल्फ़ा कोण बनाता है ये ऑब्जेक्ट, और M2 जो है मिरर के साथ ये ऑब्जेक्ट कितना, बीटा कोण बनाता है। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, अब जो है जो पहला जो इमेज यहाँ पे बना वो कितना पे बना,
इसको जोड़ेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ये पूरा एंगल टोटल कितना होता है अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये पूरा एंगल कितना होता है अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये पहला प्रतिबिंब, ये दूसरा प्रतिबिंब, ये तीसरा प्रतिबिंब और ये चौथा प्रतिबिंब। फिर इस तरह से इसको हम लोग क्रॉस करते जाएंगे। इसके बीच का एंगल कितना है, हमेशा अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा। तो फिर चौथा पांचवा जो प्रतिबिंब बनेगा कितना बनेगा 2 एक 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। फिर इसको हम एंगल जोड़ेंगे कितना होगा अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा प्लस 2 एक 3 बीटा। तो ये कौन हो गया 4, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, है ना। इस तरीक़ा से ये जो है कंटिन्यू चलते रहेगा। फिर इस तरह से इसको हम जोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा, यदि इसमें से एनी ऑफ दिस एंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 180 हो जाएगा, एनी ऑफ दिस एंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 180 जखने हो जाएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएंगे। मतलब जखने जो है कोई भी एंगल का जो सम होगा एनी ऑफ दिस एंगल, यदि कोई भी जो भी ये एंगल है, चाहे ये पहला हो ये हो या कोई भी एंगल इसमें हम ले रहे हैं, जखने वो 180 हो जाएगा या 180 से जखने ज़्यादा हो जाएगा, 180 जखने हो जाएगा तखने क्या करेंगे हम रोक देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे इमेज को गिना चालू कर देंगे कितना इमेज बनता है। और ये 30 डिग्री है, इसके बीच का कोण है ना। कितना इसमें इमेज बनेगा, इसमें कितने इमेज बनेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे M1 लिखेंगे और यहाँ पे M2 लिखेंगे। तो M1 जो है कितना एंगल बनाता है 30, M2 कितना बनाता है 20 डिग्री 30 डिग्री, है ना। दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, 30 और 20 दोनों के बीच का कितना एंगल है 50 डिग्री। पहला मिरर के साथ 30 डिग्री कोण बन रहा है, सेकेंड मिरर के साथ ये 20 डिग्री कोण बना रहा है, दोनों का सम कितना होगा 50 डिग्री। अब इसको जोड़ा जाएगा 50 से 20 70 डिग्री, 50 30 80 डिग्री। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, इसके बीच का कोण कितना 50 डिग्री, 8 5 13 130 डिग्री, 7 5 12 120 डिग्री। फिर इसको आगे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसके बीच का एंगल कितना 50 डिग्री, 12 5 17 170 डिग्री, 5 3 8 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग रोक देंगे क्योंकि यहाँ पे 180 आ गया है, तब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता है। और ये 180 डिग्री वाला जो है ये संभव नहीं है क्योंकि 180 डिग्री पे आएगा तो वो संभव नहीं है। तो इमेज कितना बना 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितना बना 7। 7 इसमें जो है प्रतिबिंबों की संख्या कितना बना 7 बना। तो हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से इसको हमने ड्रॉ किया। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करें उसका रे डायग्राम बनाना वो सब बहुत लफड़ा हम लोग नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे उसमें हम लोग बना सकते हैं। एक तो हमने 360/थीटा का जो था फॉर्मूला उसको हमने पढ़ा है ऑलरेडी, और हम इस तरह से भी उसको हम लोग जो सर्कुलर कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा था उसके तरीका से भी हम इसको बना सकते हैं। और ये M2 है, इसका ऑब्जेक्ट है। ये दोनों में क्या है सिमेट्रिकल है, मतलब जितना ही इस मिरर के साथ जितना एंगल बना रहा है उतना ही इस मिरर के साथ बना रहा है। तो ये केस जो होगा सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल। और दूसरा एक हम लोग लेते हैं इसी का एग्जांपल जिसमें नॉन सिमेट्रिकल रहेगा, है ना। अनसिमेट्रिक जब वो रहेगा मतलब कि दोनों में डिफरेंट एंगल बनेंगे तब। और ये क्या था सिमेट्रिकल केस था, मतलब क्या दोनों तरफ जो मिरर है उससे ये सेम एंगल बना रहा है और इसमें क्या है डिफरेंट, एक के साथ 40 डिग्री का दूसरे से 20 डिग्री का कोण बना रहा है। उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना होगा उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इस केस में हम लोग देखते हैं, पहले M1 यहाँ पे लेते हैं और ये M2 होता है। M1 के साथ कितना 30 डिग्री, M2 के साथ भी 30 डिग्री, क्रॉस करेंगे 30-30, दोनों के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री, 60-30 90, 60-30 90, क्रॉस करेंगे 60 डिग्री जोड़ेंगे, इसमें बीच का कोण है 9 6 15 150 डिग्री, 150 डिग्री। इसको आगे हम बढ़ाते जाएंगे, 60 इसमें जोड़ेंगे, 0 6 5 11 1 210 डिग्री, इधर भी 210 डिग्री। ये दोनों संभव है क्या, नहीं है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 तो बनेगा नहीं, 6 इमेज बनना चाहिए, लेकिन 6 इमेज नहीं बनता है, 5 इमेज बनेगा। क्यों, इसमें एक रूल होता है यहाँ पे, ये जो तीनों जो एंगल है यहाँ पे तीनों का सम कितना होता है, ये जो है वो 150 प्लस 60 और प्लस 150, ये तीनों को जोड़ने पे 360 हो जाता है। उस केस में क्या होता है, एक जो इमेज बनता है वो क्या होता है ओवरलैप कर जाता है। इमेज इसमें कितना बनेगा 5 बनेगा,
इसको बढ़ाएंगे तो 60 डिग्री इसमें जोड़ेंगे, बीच का कोण है 8 6 14 140 डिग्री 160। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें 60 ऐड करेंगे, 0 6 6 12 2 बाकी 1 220 डिग्री 200 डिग्री। ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं। 180 डिग्री या 180 डिग्री जब ज़्यादा होगा तो उस वैल्यू को हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, काट देते, वो नहीं चलेगा। तो कितना इमेज बनेगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ये तीनों जो एंगल है इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 140 और 60 200 एक 360, मतलब ये तीनों का जो सम आ रहा है प्लस करने पे कितना आ रहा है 360 आता है। और उसके इसमें क्या होगा, एक जो इमेज बनेगा वो ओवरलैप करेगा, वन इमेज क्या होगा वो ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा।